नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीत कंवल सिंह आज फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल के एक नए वीडियो में। आज हम खड़े हैं ग्रेटर नोएडा के प्रोजेक्ट के एक ऐसी लोकेशन पे जिसकी टक्कर शायद ही कोई और सेक्टर या कोई भी और टाउनशिप की लोकेशन कर सकती है। अक्सर हम कोई भी लोकेशन की दूरी परी चौक से मेजर करते हैं, लेकिन ये लोकेशन तो परी चौक से भी 500 मीटर पहले पड़ेगी, जो कि है अंसल गोल्फ लिंक 1। तो चलिए जानते हैं क्या है अंसल गोल्फ लिंक 1 की खूबियाँ और खामियाँ। कोई भी प्रॉपर्टी बहुत हद तक डिपेंड करती है उसकी लोकेशन के ऊपर। अंसल गोल्फ लिंक 1 एक ऐसी लोकेशन पे लोकेटेड है जहां से नोएडा, दिल्ली या फिर गुरुग्राम जाना सबसे आसान है। तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि कनेक्टिविटी के लिहाज से ये प्रोजेक्ट ग्रेटर नोएडा की वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन पे लोकेटेड है। ये प्रोजेक्ट एक गेटेड टाउनशिप है जिसके एंट्री और एग्जिट के लिए यहाँ पे आपको दो मेन गेट्स देखने को मिलेंगे, जहाँ पे 24/7 आपके लिए गार्ड्स अवेलेबल होंगे। इस पूरी टाउनशिप में आपको 800 से भी ज्यादा प्लॉट्स देखने को मिलेंगे। अंसल गोल्फ लिंक 1 ग्रेटर नोएडा का एक मात्र फ्री होल्ड प्रोजेक्ट है जिसके अंदर की सारी प्रॉपर्टीज आपको फ्री होल्ड बेसिस पे मिलेगी, क्योंकि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने 1996 में ये सारी प्रॉपर्टी को अंसल बिल्डर को बेच दिया था और ये उसके बाद उसी के द्वारा डेवलप की गई थी। अंसल गोल्फ लिंक 1 एक फ्री होल्ड प्रोजेक्ट है जो कि अपने आप में इसकी एक पहचान बना देता है। तो जो लोग ग्रेटर नोएडा में कोई भी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की तलाश कर रहे हैं, तो शायद ये इकलौता प्रोजेक्ट होगा जो उनकी इस तलाश को पूरा कर सकता है। इस प्रोजेक्ट में आपको काफी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं अलग अलग प्लॉट साइजेस के, जिसके चलते यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस बढ़ जाते हैं एक आम आदमी के लिए, जो कि रहते हैं 150 स्क्वायर यार्ड, 250 स्क्वायर यार्ड, 300 स्क्वायर यार्ड, 360 स्क्वायर यार्ड, 480 स्क्वायर यार्ड एंड फाइनली 592 स्क्वायर यार्ड। इस पूरे प्रोजेक्ट में ज्यादातर प्लॉट्स की मेजरमेंट स्क्वायर यार्ड में की जाती है, ना कि स्क्वायर मीटर में, तो आप इन चीजों का जरूर ध्यान रखें। इस पूरे प्रोजेक्ट में आपको A, B, C, D, E और F ब्लॉक्स देखने को मिलेंगे, जिसके हर एक ब्लॉक के अंदर आपको एक यूनिक प्लॉट साइज देखने को मिलेगा और अच्छी खासी पार्क्स के लिए भी स्पेस देखने को मिलेगी। इतनी बेहतरीन लोकेशन पे होने के बावजूद जो चीजें हमें इस प्रोजेक्ट के बारे में निराश करती है, वो है इस प्रोजेक्ट की सड़कें और इनकी मेंटेनेंस। वैसे तो आपको इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर उस साइजेस की सड़कें मिलने वाली है जो कि शायद ही कोई प्राइवेट बिल्डर बना के देता है, जो कि रहेगी 24 मीटर वाइड, 12 मीटर वाइड और कुछ ही जगहों पर 8 मीटर वाइड। लेकिन आज के डेट पे इन सड़कों की मेंटेनेंस और देखभाल करने वाला वहाँ पे कोई भी नहीं है। प्रोजेक्ट में एंटर करते ही आपको 24 मीटर वाइड रोड देखने को मिलेगी, जिसके दोनों तरफ आपको 600 गज के बहुत बड़े बड़े घर देखने को मिलेंगे, जो कि इस प्रोजेक्ट की एंट्रेंस में इस प्रोजेक्ट को एक बहुत लाविश लुक दे देते हैं। अगर आप अंसल गोल्फ लिंक 1 की जेंट्री की तरफ नजर डालें तो आप पाएंगे यहाँ पे लोगों ने बहुत ही शानदार घर बनाए हैं और कई लोग यहाँ पे अपना कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर चुके हैं और अपना सपनों का घर बना रहे हैं। तो आप इन सब चीजों को देखते हुए ये पाएंगे कि अंसल गोल्फ लिंक 1 में काफी अच्छी जेंट्री आ रही है। मेट्रो कनेक्टिविटी के लिहाज से इस प्रोजेक्ट के बिल्कुल सामने आपको नॉलेज पार्क का मेट्रो स्टेशन मिलेगा, जिसको यूज करके आप सीधा दिल्ली से कनेक्ट कर सकते हैं। अंसल गोल्फ लिंक 1 दो तरफ से 60 मीटर रोड से कनेक्टेड है, जिसके चलते इसके आसपास कभी भी आपको कोई कंजेशन देखने को नहीं मिलता। बिल्कुल नोएडा एक्सप्रेसवे को फेस करने की वजह से रात में भी इस प्रोजेक्ट में एंट्री और एग्जिट करना बहुत आसान और सेफ माना जाता है। इस टाउनशिप की सबसे बड़ी खूबी है इसकी लोकेशन, जो कि परी चौक से भी 500 से 700 मीटर पहले पड़ती है, जिसके चलते दिल्ली और नोएडा जाने के लिए बहुत इजीली आप यहाँ से ट्रैवल कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको टुवर्ड्स यमुना एक्सप्रेसवे से आगरा जाना है तो भी आपको सिर्फ 0 पॉइंट पे लोकेटेड रहेगा यमुना एक्सप्रेसवे। और अगर इतना कुछ भी कम है तो ये प्रोजेक्ट बिल्कुल एडजेसेंटली लोकेटेड है एक्सपो मार्ट के, जो कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा का सबसे बड़ा एग्जीबिशन सेंटर है, जिसके अंदर एक साल के अंदर 100 से ज्यादा एग्जीबिशंस लग जाती है। इन्हीं सारी लोकेशन की खूबियों को देखते हुए बहुत से लोगों ने अपने गेस्ट हाउसेस अंसल गोल्फ लिंक 1 में बनाए हैं और साथ ही साथ इस प्रोजेक्ट की दूरी को देखते हुए नॉलेज पार्क से बहुत से लोग यहाँ पे अपना पीजी का काम भी चला रहे हैं, जिसके चलते ये प्रोजेक्ट रेजिडेंशियल से ज्यादा कमर्शियली लोगों को बहुत फायदा दे रहा है। जो 60 मीटर की रोड हमें इस प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट करती है, वहाँ पे आपको 600 स्क्वायर यार्ड के बड़े प्लॉट साइजेस देखने को मिलेंगे, जहाँ पे लोगों ने अपने बहुत बेहतरीन शोरूम्स और ऑफिसेज बना लिए, जिसके चलते ये रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट एक कमर्शियल का रूप लेने लग गए हैं और इन कमर्शियल शोरूम्स का कारण भी इस प्रोजेक्ट की प्राइम लोकेशन ही रहने वाली है। तो अब हम अगर बात करें क्या रहने वाले अंसल गोल्फ लिंक 1 के प्लॉट के प्राइसेस, तो जो भी इस प्रोजेक्ट के अंदर प्लॉट के प्राइस रहेंगे वो काफी हद तक डिपेंड करेंगे इस प्लॉट के साइजेस के ऊपर और इनकी लोकेशन के ऊपर। जो प्लॉट प्रोजेक्ट की बाउंड्री पे 60 मीटर वाइड रोड को फेस कर रहे हैं, उन प्लॉट्स की वैल्यू थोड़ी ज्यादा होगी, क्योंकि वो प्लॉट्स कमर्शियली काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल साबित हो रहे हैं। और इसके अलावा जो भी बाकी प्लॉट्स के प्राइसेस रहने वाले हैं वो आपकी स्क्रीन पे इस समय डिस्प्ले हो रहे हैं। ये प्राइस इस फ्यूचर में बढ़ भी सकते हैं या फिर कम भी हो सकते हैं।
तो अंत में मेरा आप सबसे यही सुझाव रहेगा कि अंसल गोल्फ लिंक 1 एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है जो कि एक बेहतरीन लोकेशन पे लोकेटेड है, लेकिन अगर ये प्रोजेक्ट कहीं मात खाता है तो वो है इसकी मेंटेनेंस के अंदर। लेकिन इस प्रोजेक्ट की जेंट्री को देखते हुए हम इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि जल्द ही ये सारी चीजें ठीक हो सकती है, और इसी के चलते ये प्रोजेक्ट एक काफी अच्छा ऑप्शन बन सकता है आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए, चाहे आप रेजिडेंशियल पर्पज से देखें और चाहे आप इसको कमर्शियल पर्पज से देखें। तो इस वीडियो में केवल इतना ही। आपको इस वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल की इस फैमिली में ऐड अप होने के लिए सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं। आपकी कोई भी इंक्वायरी है तो जो नंबर इस समय आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है आप हमें उस पर कॉल करें और हमसे बात कर सकते हैं। तो अब हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।